अरेबस स्टेशन एक दूरस्थ ग्रह की परिक्रमा करता है जो अनछुआ प्रतीत होता है। सूक्ष्म विकृतियां स्टेशन की संरचना को मोड़ने लगती है। नियंत्रण कक्ष में मारा लिन के टूटे चश्मे कंसोल की अराजक रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं। कैप्टन रॉक डैन मारा को देखते हैं, उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट है। मारा की आवाज में तात्कालिकता के साथ दरार है। स्टेशन की कक्षा क्षय हो रही है। ये जैसे कब्जा है, पीला और घबराया हुआ। थियो कंसोल पर समय के खिलाफ लड़ता है। अंधेरा छा जाता है जब रोशनी अचानक बुझ जाती है। हाईजैक नहीं, निगल लिया गया। ग्रहण स्टेशन की संरचना को क्वांटम स्तर पर बदल रहा है। आपातकालीन लाल रोशनी गलियारे में धड़कती है, दीवारों पर नाचती कठोर छायाएं डालती है जैसे स्टेशन स्वयं सांस ले रहा हो। एयरलॉक कराहता है, एक हवा की फुसफुसाहट छोड़ता है जो आसन खतरे की बात करता है। एक लंबा बख्तरबंद आकृति धीरे धीरे प्रवेश करती है। उसकी चांदी की सुनहरी मोहक कठोर आपातकालीन रोशनी के नीचे चमकती है। आकृति बोलती है, अपनी पहचान बताती है। लेफ्टिनेंट नायरा वॉस। सोलेकोर ने एक संकट पैकेट और 3 आत्मघाती लॉग भेजे। मारा आगे बढ़ती है, उसके चेहरे पर भ्रम दिखता है। नायरा अपने कलाई कंसोल पर एक गड़बड़ संदेश दिखाती है। तनाव बढ़ाते हुए मारा कहती है, हमने कुछ नहीं भेजा। नायरा चिंता के साथ जवाब देती है, कुछ बेचैनी या कुछ सुदृढ़ीकरण चाहा। नायरा दृढ़ता के साथ चलती है, राइफल तैयार रखती है। मौन नियंत्रण कक्ष में अदृश्य खतरों के प्रति सतर्क। उसकी आवाज मौन को चीरती है, एक ठंडी आकलन, जो कुछ भी यह है, यह मरा नहीं है। उसका स्वर डर के साथ तेज हो जाता है। ये बुद्धिमान, आक्रामक, अनुकूलनीय है। मारा धीरे धीरे सिर हिलाती है, उसके चेहरे पर उसके शब्दों का भार झलकता है। नियंत्रण कक्ष एक निरंतर निम्न गूंज के साथ धड़कता है जब मारा बोलती है। ये यादों, भावनाओं से सीखता है। उसकी आवाज गिरती है, चिंता से भरी हुई जब वह जारी रखती है। यह मन और शरीर की नकल करता है। थियो कांपता है, उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी है। उसकी खोज का भार उसके कंधों पर भारी है। उसकी आवाज अविश्वास से दरारती है, फुसफुसाते हुए। ये सिर्फ नकल नहीं करता, ये पुनः निर्माण करता है। उसकी आवाज डर से उठती है। मैंने ऑडियो लॉग्स पाए जो हमने कभी रिकॉर्ड नहीं किए, हमारे वैकल्पिक संस्करणों से। एक हड्डी कपकपाने वाली चीख मौन गलियारे में गूंजती है, एक ध्वनि जो मानव और पूरी तरह से अप्राकृतिक दोनों है। टीम एक्सिस शाफ्ट ब्रावो के गर्त में प्रवेश करती है। कंधे की टॉर्चें दबावपूर्ण अंधेरे को काटती हैं। विदेशी दीवारें उन्हें घेर लेती हैं। उनकी सतहें नसों से भरी और चिकनी, एक अलौकिक गूंज के साथ फुसफुसाती है। मीरा अपनी राइफल उठाती है, आंखें ऊपर की ओर टिकी है। हमारे पीछे एक्सिस शाफ्ट में हलचल, एक प्रतिकृति। थियो मुस्कुराता है, उसकी आंखें एक ठंडी काली हो जाती है। नकलची, थियो फुसफुसाता है, खुद को पाया। नकलची उपहासपूर्वक हंसता है, उसके भयावह शब्द स्टेशन में गूंजते हैं। तुमने किया, और वो इसमें बेहतर होगा। नायरा का क्रोध भड़कता है जब वो ऊर्जा बोल्ट दागती है, नकलची को चीरते हुए। नकलची धुंध में घुल जाता है, छायाओं में गायब हो जाता है, केवल एक ठंडी गूंज छोड़ता है। विज्ञान कक्ष मास का एक कैथेड्रल है जहां बांझ सफेद दीवारें अब धड़कती लताओं द्वारा खाई जा रही है। बायोलैब के खंडहरों में पारदर्शी गोले जमी हुई आकृतियों को रखते हैं। मौन चीखों की एक भयानक चित्रण। मारा देखती है, जमी हुई आकृतियों में चेहरों को पहचानती है, कुछ परिचित, कुछ उसके अपने प्रतिबिंब। उसकी नजरें ठहरती हैं, मौन जमी हुई चीखों को देखती है। मंद आपातकालीन रोशनी खंडित बायोलैब में लंबी छायाएं डालती है, विनाश और क्षय के दृश्य को उजागर करती है। रक्त और ओजोन की धात्विक गंध हवा में भर जाती है। मारा मलबे के बीच खड़ी होती है, उसका चेहरा पीला है जब वो उन्नत प्रौद्योगिकी के अवशेषों को देखती है। वे सोच रहे हैं पॉड्स, मारा फुसफुसाती है, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। ये हमारे माध्यम से सपने देख रहा है। नीरा सावधानी से एक बायोपॉड के पास जाती है, उसकी परछाई अंदर देख रही है। एक महिला के चेहरे पर नीरा का चेहरा है, फिर भी उसकी आंखें खोखली हैं। नीरा की आवाज कांपती है जब वो फुसफुसाती है। वो अभी भी जीवित है। एक ठंडी सच्चाई का एहसास होता है जब नैरा फुसफुसाती है। मारा थियो की ओर देखती है, हवा में एक मौन सवाल लटका हुआ है। सुप्त पॉड्स कांपते हैं, जागने वाले डर का एक सूक्ष्म संकेत। स्टेशन कांपता है, खंडहरों के माध्यम से एक गहरी कराह गूंजती है। मारा की आवाज डर को चीर देती है। यही तरीका है जिससे ये सीखता है। ये हमें बस इतना जागरूक रखता है कि हम पीड़ित हो सके। बायोलैब के खंडहरों के बीच धूल के कण मंद आपातकालीन रोशनी में घूमते हैं, प्रत्येक निराशा को दर्शाता है। मरोड़ा हुआ धातु और टूटा हुआ कांच फर्श को ढकता है, एक विनाशकारी घटना का प्रमाण। हवा में सड़न की गंध भारी है, खोई हुई जिंदगी की एक भयानक याद। एक आवाज वीरानी के माध्यम से गूंजती है, हमने पहले तुम्हारा सपना देखा। कोर रूम आयामी ऊर्जा के भंवर में घुल जाता है, रो और रिएक्टर कोर में घूरता है।
उसके चेहरे पर विस्मय और आशंका झलकती है। वो फुसफुसाता है, ये मानव प्रौद्योगिकी नहीं है। मारा का चेहरा एक अजीब रोशनी से चमकता है जब वो रिएक्टर की ओर बढ़ती है। ये दरार है, गर्भ है, ग्रहण के पीछे की चीज है। मारा घोषणा करती है, अगर मैं इससे जुड़ जाऊं, इसे एक विरोधाभास खिलाऊं, तो यह ओवरलोड हो सकता है। नैरा उसके कंधे को पकड़ती है। उसका चेहरा चिंता का कैनवास है क्योंकि रिएक्टर भयावह शक्ति से गूंजता है। नैरा फुसफुसाती है, तुम एक हथियार नहीं हो। मारा की ठंडी प्रतिक्रिया गूंजती है, मैं अब हूँ। मारा विदेशी कंसोल के सामने घुटने टेकती है, अज्ञात के साथ इंटरफेस करने की तैयारी करती है। थियो की आवाज तात्कालिक चेतावनी के साथ गूंजती है, इससे बात मत करो थियोस। थियो चेतावनी देता है, ये जवाब देता है। मारा की आंखें पीछे की ओर घूम जाती है। मारा एक विकृत परिदृश्य में खड़ी होती है। आकाश एक कैनवास है जिसमें रंग बहते हुए जमीन में मिल जाते हैं। झिलमिलाते आकार उभरते और घुल जाते हैं। उसका बचपन का घर मरोड़ा हुआ और अपरिचित उसे सताता है। उसकी पहली लैब के खंडहर अस्तित्व में झिलमिलाते हैं, उपकरण, चिंगारी और टूटे हुए सपनों का स्मारक। उसकी माँ की मरती हुई सांस की गूंज आयाम के माध्यम से गूंजती है। दुख का एक अंतहीन लूप, न्यूरल आयाम एक धड़कती हुई रोशनी के साथ झिलमिलाता है। इसके ज्यामितीय रूप लगातार बदलते रहते हैं। अदृश्य ऊर्जा हवा के माध्यम से दरार करती है, स्थान को स्पर्शनीय तनाव से भर देती है। डॉक्टर केलमार की आवाज आयाम के माध्यम से गूंजती है, तुम समझने आए थे, हम समझ रहे हैं। मारा दृढ़ खड़ी होती है, उसकी आंखें विद्रोह से जल रही हैं। न्यूरल आयाम में मारा घोषणा करती है, तुम हमें नहीं समझते। तुम निश्चितता पर निर्भर हो, लेकिन इंसान झूठ बोलते हैं। हम विरोधाभास करते हैं, हम बदलते हैं। दुनिया वास्तविकता की एक विकृत पैरोडी में बदल जाती है। चेहरे विकृत होते हैं और टूट जाते हैं, केवल स्थिरता को प्रकट करते हैं। एक असंबद्ध आवाज गूंजती है, तुम वायरल हो। अस्थिर, खतरनाक। मारा का चेहरा एक जानकार मुस्कान में विभाजित हो जाता है। वो एक शब्द के साथ पुष्टि करती है, बिल्कुल। थियो बाहरी ढांचे की दरार को ठीक करने की कोशिश में चिंगारियां उगलता है। अलार्म बजते हैं, आसन्न खतरे का संकेत देते हुए। ये काम कर रहा है। उसके मस्तिष्क तरंगों की वृद्धि कोर को अस्थिर कर रही है। थियो शोर के बीच चिल्लाता है, रोक। गंभीर चेहरा लिए मैनुअल ओवरराइड पर हाथ मारता है। वो चिल्लाता है, पूरी तरह से ढहने के लिए तैयार हो जाओ। नायरा दृढ़ता से जवाब देती है, हम उसके बिना नहीं जाएंगे। स्टेशन का ढांचा खुल जाता है, धातु भारी दबाव में कराहता है। एक काला विदेशी तंतु दरार को भेदता है, भयानक गति से स्टेशन में घुसता है। तंतु थियो को पकड़ लेता है। उसकी चीख स्टेशन में गूंजती है। नायरा आगे बढ़ती है, उसकी ईएमपी ब्लेड विदेशी तंतु को काटती है। तंतु हिंसक रूप से पीछे हटता है, उसकी चीख हवा में गूंजती है। थियो चिल्लाता है, यह मुझे फिर से कॉपी करना चाहता था। मारा अज्ञात का सामना करती है, उसे विरोधाभासों से भर देती है। वो इकाई पर झूठी यादें डालती है, वो इसे काल्पनिक लोगों से भर देती है, वो इसे पुनरावृत्त आदेशों से हमला करती है। वास्तविकता झिलमिलाती है और चेहरे गड़बड़ हो जाते हैं। समय रेखाएं टूट जाती हैं और अराजकता हावी हो जाती है। एक असंबद्ध आवाज टूटी हुई आयाम में गूंजती है, रुको। टूटी हुई वास्तविकताओं का एक भंवर घूमता है, रंग एक दूसरे में घुलते हैं। शुद्ध ऊर्जा की एक इकाई अनियमित रूप से धड़कती है। सत्य एक भ्रम है, मारा फुसफुसाती है, और मैं तुम्हारा आईना हूँ। इकाई अंदर की ओर गिरती है। अलार्म बजते हैं जब नायरा मारा को रिएक्टर कोर से दूर खींचती है। गलियारा एक यांत्रिक ड्रोन के साथ धड़कता है। आपातकालीन रोशनी धातु की दीवारों को जंगली उन्मत्त स्ट्रोक से रंगती है। एक आवाज अराजकता के बीच से कटती है, रोक की हताश पुकार, बाहर निकालो। अब वे एस्केप पॉड में भीड़ लगाते हैं क्योंकि अरेबस स्टेशन टूट जाता है, अंधेरे धुंध को शून्य में छोड़ता है। एक एस्केप पॉड विशाल खालीपन में बाहर निकलता है, ग्रहण खुलता है, अंतरिक्ष के विशाल कैनवास के खिलाफ ब्रह्मांडीय तनाव का एक दृश्य। मारा तंग एस्केप पॉड में जागती है। थियो उसकी जीवन रेखाओं को बढ़ती चिंता के साथ देखता है। थियो राहत और थकावट के मिश्रण के साथ बोलता है, तुमने इसे एक वायरस दिया, ये खा नहीं सका। रॉक तंग एस्केप पॉड में अकेला बैठता है, एक राशन पैक से पीते हुए विचारों में खोया हुआ। उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो जाती है जब वो बुदबुदाता है, तुमने इसे कर दिखाया। मानव विरोधाभास पर घुट जाओ। नायरा पीछे झुकती है, अंतरिक्ष की ठंडी शून्यता में आराम से विरोध की तस्वीर। मारा तंग एस्केप पॉड में तैरती है, चिंगारी वाले तारों और झिलमिलाती आपातकालीन रोशनी से घिरी हुई। वो पॉड की सीमाओं से परे कुछ को ध्यान से देखती है। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय। उसकी आवाज कांपती है जब वो फुसफुसाती है, तुम्हें लगता है कि यह मर चुका है। तंग एस्केप पॉड के अंदर नायरा चुपचाप बैठती है, उसका चेहरा कंसोल की ठंडी झपकती रोशनी से प्रकाशित। एक फुसफुसाहट सन्नाटे को तोड़ती है, नहीं। उसकी आवाज कांपती है जब वो जोड़ती है, लेकिन अब ये हमसे डरता है।
अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक काला ग्रहण बना रहता है, कमजोर लेकिन हमेशा चौकस। ग्रह के नीचे घूमते बादलों के भीतर अदृश्य ताकतें हिलती है।